बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान अनी खान। नाज़रीन, किसी भी माशरे की तरक्की में यूथ की बहुत अहमियत होती है। यूथ किसी भी माशरे की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी यही नौजवान है, यही यंग जनरेशन है जो कि अगर तरक्की करेगी तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो सेफ हो सकता है और हम तरक्की याफ्ता ममालिक में काउंट हो सकते हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो भी नौजवान और यूथ में ही आते हैं। 16 साल आरिफ खान है जो कि कहने को तो बच्चे हैं और इस उम्र में बच्चों का जो ज़्यादातर शौक होता है वो फुटबॉल, क्रिकेट या आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ होता है, लेकिन इन्होंने अपना बचपन फुटबॉल, क्रिकेट की तरफ गुजारने के बजाय कंप्यूटर को तरजीह दी। तो आइए आपको मिलवाते हैं आरिफ खान से जो कि 16 साल के हैं और आईटी और एक्सपर्ट भी हैं, इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम आरिफ, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत है। अच्छा आरिफ, सबसे पहले तो बताएं कि आप 16 साल के हैं, इस उम्र में आईटी एक्सपर्ट होना, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होना, सबसे पहले तो नाज़रीन को ये बताएं कि आईटी एक्सपर्ट और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ये होता क्या है? आईटी एक्सपर्ट बेसिकली ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है। जिस तरह हमारे कंट्री की इससे पहले अल्फ़ा करीम थी, जिस तरह वो भी एक काफ़ी आईटी में उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा नाम बनाया था। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल थी वो। उसके बाद मैंने MIE किया। मैंने माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेशन एक्सपर्ट में हूँ मैं इस वक्त, और मैंने माइक्रोसॉफ्ट से 4 to 5 सर्टिफिकेशंस मैंने हासिल किए हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट सारे प्रोफेशनलिज्म सर्टिफिकेशन जितने भी हैं वो मैंने अपने नाम किए हैं। अरे थोड़ा इजी लैंग्वेज में बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट होता क्या है और कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में इनका काम क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट इस तरह होता है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज जब आप उसे ले लेते हैं, जब आप काफ़ी सारी सर्टिफिकेशन कर लेते हैं उनसे, फिर वो एज अ रिवॉर्ड आपको MIE देते हैं। वो उसको फिर माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेशन एक्सपर्ट कहते हैं। पाकिस्तान में कितने यंगस्टर को ये मिल चुका अभी तक? पाकिस्तान में सिर्फ मुझे मिला, मतलब एक आप ही हैं फर्स्ट टाइम। सही। अच्छा, थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से बताइएगा कि किस फैमिली बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं। क्या आपकी फैमिली में पहले भी कोई आईटी या कंप्यूटर से रिलेटेड लोग थे? नहीं, हमारी फैमिली में इतना ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम है, लोगों को इतना पता भी नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो आप फिर कैसे आए इसमें? बस मेरा बचपन से ही शौक था मेरा इस चीज़ में। मैं ज़्यादा अपनी स्कूल की पढ़ाई को उसको भी मैं ज़्यादा नहीं करता था। मैं सारा टाइम अपने कंप्यूटर के साथ भी गुजारता था। और मैं तो कितनी एज से आपने स्टार्ट किया ये सारा कुछ? एज ऑफ 4 क्लास। तो कंप्यूटर आपके घर में था या? जी, शुरू से हमारी क्लास शुरू से घर पे हमारे। सही। तो कोई फैमिली की तरफ अप्रिसिएशन मिलती है कि आपने इतना काम कर दिया है, या उनको अभी पता ही नहीं है कि ये होता क्या है? नहीं, उनको सब कुछ पता है। वो काफ़ी ज़्यादा वो मेरे साथ हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अपनी क्लास में आप कैसे हैं? स्टडी में बाकी जो कैरिकुलम होता है उसमें कैसे हैं आप? बिल्कुल नहीं अच्छा। नालायक हैं जी। वो तो क्या आपको ट्रीट अच्छा किया जाता है कि आपकी फैमिली की वो जब देखती है और आपके टीचर्स देखते हैं कि आप आईटी एक्सपर्ट हैं, आम बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं या थोड़ा प्रोटोकॉल मिलता है आपको? नहीं, सेम ही है। स्कूल में तो उसी तरह है, वहाँ पर इतना ज़्यादा कि मैं बोलता भी नहीं उन चीज़ों के बारे में, बस घर पे ये सब कुछ होता है। तो कितना टाइम देते हैं डेली आप इनको? मैं 15 आवर्स। 15 आवर्स देते हैं जी। तो स्कूल की स्टडी कब करते हैं और बाकी एक्टिविटीज़ कब करते हैं? खाना कब खाते हैं? वो दरमियान में थोड़ा बहुत ब्रेक ले लेते हैं वैसे तो बस। सही। तो क्या ये जो आईटी एक्सपर्ट है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, ये बाकी जो दुनिया के दूसरे ममालिक में उनके साथ आप राब्ते में होते हैं, आप उनको बताते हैं कि ये चीज़ आपने अचीव की है? जी बिल्कुल। तो ये किस मुल्क में ज़्यादा है आईटी एक्सपर्ट? आईटी एक्सपर्ट काफ़ी सारी कंट्रीज़ है, अमेरिका भी जिसमें इंग्लैंड वगैरह है, ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ है इसमें। सही जी। अच्छा, अल्फा करीम को बिल गेट्स ने अप्रोच किया था, वो उनसे मिली भी थी कुछ टाइम के लिए। तो आपको किसी इंटरनेशनल पर्सनालिटी ने अप्रोच किया हो इन सारे एप्रिसिएशन के ऊपर? फिलहाल नहीं किया किसी ने भी। तो क्या रीज़न क्या समझते हैं आप? शायद अभी स्टार्ट हुआ है मेरा, तभी तो स्टार्ट है, आगे पता लगेगा अब कि क्या होता है। सही। तो पाकिस्तान में किसी ने अप्रिशिएट किया हो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको स्पेशल ऑफर की गई हो इस सवाल से? नहीं, गवर्नमेंट ने फिलहाल नहीं किया किसी नहीं किया। नहीं। अच्छा, ये थोड़ा सा एथिकल हैकर्स के बारे में लिखा हुआ है, ये एथिकल हैकर्स क्या होते हैं? क्योंकि जब हैकिंग का नाम हमारे माइंड में आता है तो यही होता है कि आप किसी का अकाउंट हैक कर लेते हैं, जो कि अनएथिकल है। तो ये एथिकल हैकर्स क्या होते हैं? एथिकल हैकर, ये बेसिकली हैकर्स में भी 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें एक वाइट हैट हैकर होता है, एक ब्लैक हैट हैकर होता है। ब्लैक हैट में वो होते हैं जो दूसरे तरीके से, बुरे तरीके से आपके अकाउंट को बगैर आपकी इजाज़त के, बगैर यूज़र की इजाज़त के उसमें वो अटैक करते हैं, उससे सारा डेटा अपने पास ले आते हैं। एथिकल हैकर्स वो होते हैं जो उनके पास स्पेशल उनके पास सर्टिफिकेट होता है अपना, उनको फुली इजाज़त होती है कि वो उनको जब किसी चीज़ का उनको बताया जाए कि इसमें बग रिपोर्ट करना है, इस तरह कोई मसला आ जाए तो फिर वो पहले उसको हैक करके फिर उसमें से जो बग होता है वो रिपोर्ट करना होता है। अच्छा रीब, हमने पिछले दिनों सुना था कि इंडिया का कोई हैकर था, उसने पाकिस्तान की काफ़ी ऑफिशियल जो वेबसाइट थी हमारी हैक कर ली। तो क्या आप इस तरह की वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर होते हैं, वो भी हैक कर सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। तो अभी तक कोई किया आपने? जी बिल्कुल, एक हुआ है। अनऑफिशियली किया कि ऑफिशियली किया? नहीं, ऑफिशियली किया। सही। किसकी की थी आपने? ये इससे पहले ना उनका PTI की है वो एक,
उनका अच्छा, नाम नहीं लेना चाहते जी, आप, नाम सही। नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका एबटाबाद से ताल्लुक है, तो जाहिर सी बात है एबटाबाद को हम सिटीज में काउंट नहीं करते अभी तक, वहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी और इतने अच्छे ताल्लुक schools मेरा हैं। 410 से है, लेकिन मैं रहता हरिपुर में हूँ अभी। अच्छा, हरिपुर में रहते हैं आप, ठीक है। अच्छा रिप, तो वहाँ पे मतलब स्कूलिंग में, क्योंकि जब आप माइक्रोसॉफ्ट करते हैं तो इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, जी, सारा जी, कुछ जी। कंप्यूटर इंग्लिश में होता है, तो उस चीज़ को कैसे ओवरकम किया आपने? इंग्लिश थोड़ा बहुत मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ, इंग्लिश में भी अपनी अच्छी कर रहा हूँ और भी ज़्यादा, तो क्योंकि इसमें चाहिए स्टार्ट में कैसे किया आपने? बस ऐसी तुक्का लगा के, जैसे हम पाकिस्तानी जी, करते हैं? बस जिस तरह जो आता था वो गूगल पे ट्रांसलेट करके बस सेंड कर देता था। अच्छा, इस लिहाज से आपने किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश की हो कि भाई मैं आईटी एक्सपर्ट हूँ, इस तरह कोई थोड़ा सा प्रोटोकॉल लेने की कोशिश की आपने कहीं पे? जी बिल्कुल, मैं मोटिवेट करता है तो अपने दोस्तों वगैरह को काफ़ी, मेरे साथ जो बाकी जो भी आते रहते घर पे, तो उनको भी मैं करता रहता हूँ, मोटिवेशन सेशन हम रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी लिखा हुआ 80+ आपने जो है ना वर्ल्ड टॉप ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया है जी आपने। बिल्कुल। तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताएगा कि इन ट्रेनिंग्स में क्या होता है, कौन कौन से मुल्क हैं जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो पाकिस्तान में सिर्फ आप ही एक थे? जी नहीं, और भी हैं काफ़ी सारे। इस तरह साइबर सिक्योरिटी का आप पूछे तो साइबर सिक्योरिटी में जो CEH है, CHV11, ये भी वर्ल्ड टॉप पे ये चल रहा है। सही। तो ये मैंने सर्टिफिकेशन की थी कोई 3 मंथ्स पहले, आज से ये मैंने सर्टिफिकेशन की थी। बाकी माइक्रोसॉफ्ट से मैंने 3-4 सर्टिफिकेशंस की हुई हैं। इस तरह काफ़ी ज़्यादा और भी कंपनीज हैं जिनसे मैंने ली हुई हैं मुख्तलिफ। अच्छा, थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे से बताएगा। आपने कहा 15 आवर्स आप देते हैं जी, इसको, बिल्कुल। तो पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल डेड होके रह जाती है, मतलब फैमिली में किसी की शादी है, आना जाना, जिस तरह बच्चे शरारती होते जी, हैं, जी। तो वो एक्टिविटीज आपने कब छोड़ी? ये तो शुरू से ही मुझे नहीं इन चीज़ों का शौक बहुत कम है। मतलब किसी की शादी में नहीं जाते हैं आप? बहुत ज़्यादा नहीं जाता मैं कहीं पर भी। तो कोई कहीं पे आपको फील होता है कि बहुत जल्दी आप बड़े हो गए हैं इन चीज़ों में आ गए, क्योंकि बहुत उम्र पड़ी होती है, बाद में बंदा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकता है? नहीं, बस शुरू से इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, तो मैं शुरू से घुस गया बस। सही, घुस गए। तो फैमिली का क्या, आपके फादर क्या करते हैं, क्या वो भी इसी से रिलेटेड है? कैसा रिस्पॉन्स था? मेरे फादर एक मैकेनिकल इंजीनियर है, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं कि मैकेनिकल इंजीनियर बने? नहीं, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान में ऐसे ही होता बिल्कुल है, नहीं। पेरेंट्स कहते हैं लेकिन जो आपको मन है, जिस चीज़ बच्चे इसके को- शौक है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वही करो। अच्छा, थोड़ा फैमिली के बारे में बताएं, कितने बहन भाई हैं आप सबसे बड़े हैं, छोटे हैं, क्या है? जी, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे बाद और 2 भाई हैं और एक सिस्टर है मेरी। तो वो भी आपकी तरह इंटरेस्टेड है आईटी में? जी बिल्कुल हैं वो भी। तो वो अभी कर रहे हैं इसके ऊपर काम? जी कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएगा कि कुछ कंप्यूटर गेम्स भी होती हैं आजकल, बच्चे जैसे कि मैं देखती हूँ, मैं खुद अक्सर PUBG खेलती रहती हूँ, तो आप क्या कंप्यूटर की गेम्स भी खेलते हैं या सिर्फ पढ़ाई की तरफ सारा तवज्जो होती है आपकी? पहले मेरा गेमिंग का शौक था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको छोड़ दिया, अब नहीं गेमिंग का छोड़ अच्छा, दिया। गेमिंग का और आईटी का क्या आप इसमें कोई ताल्लुक है? आईटी वाले कोई नई गेम्स बना सकते हैं? जी बिल्कुल, गेम डेवलपर्स होते हैं IT में सारे। तो आपने उस तरफ अभी तक फोकस नहीं किया? नहीं किया, गेम डेवलपिंग मैंने किया है। सही। जी तो कोई ऐसी गेम बना दी हो आपने? नहीं, फिलहाल वो भी अभी नाम नहीं लेना चाहता मैं उसका, क्योंकि उस पर भी काम शुरू है हमारा। अच्छा, काम कर रहे हैं, जी। बहुत जल्द हमारे नाज़रीन जो है वो जी, देखेंगे बिल्कुल। उसको। सही। अच्छा, ये बताएगा स्कूलिंग आपने कहाँ से की? पहले भी मैंने आपसे पूछा इंग्लिश के हवाले से, जब बिल्कुल। स्कूलिंग आप कर रहे थे और आपका इंटरेस्ट था आईटी की तरफ से, जी। तो क्या आपको स्कूल वाले सपोर्ट करते थे कि अगर आपका होमवर्क नहीं हुआ, क्योंकि आपने कहा पढ़ाई में आप ठीक नहीं जी, है, जी। तो होमवर्क नहीं होता था, तो कैसे ओवरकम कर लेते थे कि मैं आईटी में उधर काम कर रहा हूँ इसलिए होमवर्क नहीं हो सका मुझसे? नहीं, मैं बताता भी नहीं था शुरू में किसी को, हर किसी को पता था ये इसे नहीं करना। तो स्टार्ट कैसे किया आपने? कोई बुक्स पढ़ी आपने, क्या किया? गूगल पे आप सर्च करते थे क्या? ये शुरू से अरफा करीम जो थी वो मेरी एक इंस्पायरेशन थी शुरू से। सही। मैं क्या, वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? सही। मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं तभी अभी से मैंने स्टार्ट लिया। उसके बाद मेरे मेंटोर हैं, आज़ाद चाय वाला नाम है उनका, तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, तो उसी से हम आगे चल रहे हैं। तो अरफा से आप कभी मिले अपनी लाइफ में? नहीं मिले। तो किस तरह, आप थोड़ा सा बताइएगा अपने नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि मेरे लिहाज से जितना मैंने अभी तक मुझे समझ आई है थोड़ी बहुत, तो ये काफ़ी बोरिंग एक फील्ड हो जाती है ना, और स्पेशली 16 साल के बच्चे के लिए। तो मैसेज क्या देंगे आपके बच्चों को जो यंगस्टर हैं उस फील्ड में कैसे हैं? जी, यंगस्टर बेसिकली आजकल ऐसा है ना कि लोग कहते हैं जिसके पास डिग्री आ गई तो उसके पास सब कुछ आ गया। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज होती है लेकिन वो घर बैठे हैं, उनके अनएम्प्लॉयबल हैं। आजकल वो ज़माना चला गया है, इंटरनेट आपके पास है, हर चीज़ आपके पास है। आपको एक फ़ोन चाहिए, एक आपके पास अच्छा लैपटॉप चाहिए, एक अच्छा इंटरनेट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए और आपको इससे अच्छी, बहुत अच्छी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल फॉरेन डॉक्टर से ज़्यादा आप कमा सकते हैं। तो क्या आपकी अभी इनकम स्टार्ट हुई है यहाँ से? नहीं, इस पर प्राइवेसी है, वो मैं नहीं बता सकता अभी। नहीं, लेकिन स्टार्ट हो चुकी है, मतलब जी, अर्न कर रहे हैं आप? जी सही। अच्छा, इसमें वो कुछ होता है, कुछ विंडोज़ आप बना के अपलोड करते हैं वो विंडोज़, तो उस तरह भी आप कुछ करते हैं कि वीडियो बना के फिर आप वो विंडो सेल कर देते हैं दूसरी कंपनीज को?
किस तरह? मतलब जैसे अब विंडो है, कंप्यूटर की जी, विंडोज जी, होती है ना, जी, तो वो भी डेवलप करके आप सेल करते हैं दूसरी नहीं कंपनी नहीं, वो तो इस तरह नहीं है। अभी उस तरह आपने नहीं, काम नहीं, नहीं इस तरह किया। नहीं सही। है। चलिए अरीब, अभी लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें आप यंगस्टर को जो आईटी में आना चाहते हैं या जिनका भी इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ इस फील्ड की तरफ से, क्या मैसेज देंगे आप उनको? मैसेज ये देना चाहूँगा कि जी इस चीज़ में अपना इंटरेस्ट लें, क्योंकि आगे आईटी जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है हमारे पूरी दुनिया में। अब अगर बाकी कंट्रीज़ को देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई हैं, जिस तरह हमारा नेबर कंट्री है इंडिया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अब हमसे आगे है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि आईटी फील्ड में हम अपने आप को लेकर आए ज़रा तो आगे। यंगस्टर को क्या, अगर कोई आपसे सीखना चाहे, अभी कोई आपको देख रहा हो, आपको जी। अप्रोच करना चाहे, कैसे अप्रोच कर सकता है? जी, मेरी ईमेल आईडी है maribk7076@gmail.com, उस पर आप आपसे अप्रोच कर सकते हैं। मेरी अपनी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट चल रहा है ak.the-freelance-courses, उस पर हम ऑनलाइन कोर्सेज भी देते हैं और काफ़ी लो प्राइस पे हम देते हैं। सही, बहुत शुक्रिया अरीब, आपने अपना टाइम दिया और थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को अवेयरनेस दी कि आईटी एक्सपर्ट्स क्या होते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्या होते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे अरीब खान जो कि 16 साल के हैं, लेकिन वो आईटी एक्सपर्ट हैं और सोशल जो है वो साइबर सिक्योरिटी के भी वो एक्सपर्ट हैं और टॉप 18 जो दुनिया के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे वो ट्रेनिंग ले चुके हैं। अपनी मेज़बान ऐनी खान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए की पाकिस्तान को। अल्लाह हाफ़िज़।